कहते हैं कि मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। एक दूसरे के मिजाज में मुमासलत हो तो रिश्ता चलता रहता है, लेकिन बेएतबारी बढ़ जाए तो यह रिश्ता कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। तहसील अलीपुर में शकील और उसकी बीवी मुनासिब जिंदगी गुजार रहे थे कि ऐसे ही शकील का एक कजन कराची चला गया और अपना कारोबार करने लगा। शकील को जब अपने कजन की खुशहाली की खबरें मिली तो वो भी शहर जाकर कारोबार करने का ख्वाब देखने लगा। ये कहानी है गांव से शहर की जानिब हिजरत करने वाले एक मफलूकुल हाल जोड़े की। क्या ये जोड़ा खुशहाल जिंदगी गुजार सका? मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि कराची की एक सड़क के किनारे फ्रूट बेचने वाले के ठेले खड़े हुए थे और लोग खरीदारी कर रहे थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आम क्या हिसाब दिए? अरे बस ले जाओ 400 रुपए किलो लगाया, आखिरी लाट है, बड़ा आम है, देख के लेके जाओ। सही लगा लो यार, 2 किलो दे दो। भाई एक काम करो, 300 रुपए देना, बस लेके जाओ। कितना? 250 लगा लो भाई। 300 रुपए आम है, ऐसा आम है इंशाल्लाह बच्चे खाएंगे। चलो सही है भाई, ले दो। लेके जाओ। कितना किलो चाहिए? 2 किलो चाहिए। 2 किलो, चलो ठीक है, 300 रुपए लगाओ, कोई ऐसा मसला नहीं। भाई सही देना यार। गाहक ने अख्तर को पैसे दिए और अख्तर ने फल एक थैले में डालकर गाहक के हवाले कर दिए। इसी दौरान उसे अलीपुर की तहसील से उसके कजन शकील का फोन आ गया। आ गया भाई, आ गया, आम आ गया, मीठा आम आ गया, पूरे कराची में छा गया ऐसा आम। अरे हाँ, आवाज आ रही है? लो अख्तर, क्या कर रहा है भाई? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोल, सुन रहा हूँ। यार कहाँ पर है तू? घर पर है? नहीं यार, वो काम से बस फारिग होके घर ही जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा यार, तू वहां पर क्या काम कर रहा है भाई? मतलब इतना बड़ा शहर है, काम मिल गया तुझे आसानी से? हाँ यार, कराची में काम की कमी है क्या? फ्रूट का ठेला लगाता हूँ, अल्लाह का करम है। गुजारा हो जाता है तेरा इसमें? हाँ भाई, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, देख ले अब। अरे यार मेरे लिए भी कुछ करना। तुझे पता है तेरी भाभी मुझे रोज ताने देती है कि सब शहर जा चुके हैं, हम ही एक बस गांव देहात में फंसे। हाँ, कराची बड़ा शहर है, तुझे भी काम समझ आ जाएगा। एक दफा चक्कर तो लगा, क्या पता तुझे भी कोई काम समझ में आ जाए यार। हाँ यार, आता हूँ किसी वक्त पे। हाँ ठीक है, तो तू बस से भी आ सकता है, ट्रेन से भी आ सकता है, कौन सा कराची दूर है तुझसे, आजा। यार तू तो जानता है कि मैं निकल आऊँ, लेकिन तेरी भाभी मुझे अकेला छोड़ेंगी कहाँ? वो भी साथ आने की जिद करेगी, और तुझे पता है मेरे पास पैसे कहाँ हैं यार। अरे भाई तू टेंशन नहीं ले पैसों की, तेरे साथ साथ भाभी का भी टिकट भेज दूंगा यार मैं। हाँ देता हूँ, ये ले। हाँ करा बात करो। हेलो। हाँ भाभी, मैं बोल रहा हूँ अख्तर। मैं कह रहा हूँ आप भी यहीं पर आ जाओ, देखो साल भर ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं बच्चों को भी ले आया, सेटल हो गया हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में काम बहुत अच्छा है। अरे अख्तर भाई, मैं तो कब से शकील को कह रही हूँ कि कराची आ जाए, मगर आपको तो आपके भाई की सुस्ती का पता है, और इसकी सुस्ती की वजह से तो हम लोग यहाँ पाई के मोहताज हो चुके हैं। अरे भाभी छोड़ो, तुम दोनों अभी नहीं अगले हफ्ते आ जाओ, अगर अभी नहीं आ सकते किसी भी तरह आ जाओ, बाकी काम सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है भाभी, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। भाई ये लोग भी ना। चौसा आम आ गया भाई, चौसा आम। कुछ दिनों के बाद शकील अपनी बीवी सकीना को लेकर कराची अपने कजन के घर आ गया। शकील की बीवी अख्तर के ठाट बाट देखकर शदीद मुतासिर हुई और अपने शौहर पर दबाव डालने लगी कि वो भी कराची मुंतकिल हो जाए। शब्बीर ने देखा कि शकील, उसकी बीवी और अख्तर ग्रीन बस के स्टेशन पर मौजूद थे। हाँ भाई, शेर कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाई यही है वो जगह जहाँ से मैं तुम्हें ग्रीन लाइन की सैर कराऊंगा। यार वाकई में बहुत कमाल है यार। हाँ। पता है पूरा कराची तुम 50-55 रुपए के अंदर घूम सकते हो। मैं जब भी तो कहती हूँ ये बात कि कराची शिफ्ट हो जाते हैं ना, और यहाँ पे क्या बस ये एक ही स्टेशन है? अरे भाई यहाँ पर तुम आराम से 50-55 रुपए के अंदर दूसरे शहर जा सकते हो। कभी ख्वाब में भी सोचा है? अरे यार लेकिन मैंने सुना है ऐसा यहाँ के बारे में, ग्रीन लाइन के बारे में। चलो इसी बात पे अब तुम्हें सैर कराता हूँ। चलो। उस रोज अख्तर ने दोपहर को ठेला नहीं लगाया था, बल्कि मेहमानों को कराची शहर की सैर करा रहा था। शब्बीर ने उन्हें समंदर की सैर करते देखा। वो तीनों चप्पल हाथ में लिए साहिल की गीली रेत पर चल रहे थे। हाँ भाई शकील, क्या ख्याल है तुम्हारा, ये पापड़ वाला एक दिन के कितने कमा लेता होगा? नहीं कोई 100-200 रुपए। अबे दिमाग खराब है तेरा पागल, ये कराची है कराची।
यहाँ पर ये बच्चा आराम से 1,500 रुपए पर डे के मार के जाता है यहाँ से। क्या बात कर रहा है? तो यार कितना ठंडा समुंदर है ना, और ये देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है। हाँ, और तुम ये देखो शकील, कराची का मौसम कितना प्यारा है। ये तो है यार। यार वो देखो, वो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, छोटी सी। तुम बैठोगी क्या गाड़ी में? हाँ भाई मैं तो बैठूंगी। शकील बैठेगा? नहीं नहीं यार, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, तुम लोग बैठो। चल ठीक है, फिर तू यहाँ पर रुक, मैं जरा भाभी को घुमा के लेकर आता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो सकीना भाभी आ जाओ। अख्तर ने इशारा किया तो साहिल पर चलने वाली एक कार आकर रुक गई। वो दोनों कार में बैठ गए। कार वाला एक जगह रुककर उन्हें देखता रहा। कुछ दूर जाकर अख्तर ने कार रोक दी। हाँ भाई, चले भाभी? हाँ। हाँ भाई, कैसा लग रहा है भाभी? वैसे सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता आपको भाभी कहने का। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको सकीना कह सकता हूँ? हाँ वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें शकील भाई बोलना। वैसे एक बात बोलूं, ये बंदा है ना मुझे सही नहीं लगता तुम्हारे साथ शकील। क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। वैसे तुम सही कह रहे हो। अभी देखो मेरी उम्र ही क्या है, और मेरे चेहरे पे अभी से बुढ़ापा झलकने लग गया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत प्यारी हो तुम। अरे मेरा तो दिल करता है कि मैं कराची ही आ जाऊं और पूरा पूरा दिन तुम्हारे साथ घूमती रहूं। तो किसने मना किया है? आ जाओ ना कराची। हाँ, और तुम्हारी बीवी है ना, सर तोड़ देगी तुम्हारा। अरे वो तो अल्लाह मियां की गाय है, मैं देख लूंगा उसे। अरे देखो हम कितना दूर आ गए, चलो वापसी घूमो। हाँ, एक काम करते हैं, मोड़ लेते हैं गाड़ी। हाँ। शकील भी इंतजार कर रहा होगा। अख्तर ने गाड़ी मोड़ी और फिर एक जगह रुककर गाड़ी वाले को पैसे दिए। फिर वो दोनों साहिल पर टहलते हुए शकील को ढूंढने लगे, जो एक ठेले पर चना चाट खा रहा था। वैसे एक बात कहूँ, हाँ। सच कह रहा हूँ दिल से, बहुत प्यारी हो तुम। अगर कराची आ गई ना, बहुत सारा घुमाऊंगा मैं तुम्हें रोजाना इसी तरह। तुम्हारी बीवी है ना, सर तोड़ देगी तुम्हारा। अरे उसको मैं देख लूंगा, तुम जरा भी टेंशन नहीं लो। बस तुम किसी भी तरीके से कराची आ जाओ। अरे वो ना शकील, बस। अरे चाट खा रहा है, चाट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत मजा आया मुझे तुम्हारे साथ। अच्छा ये रे पाप। अरे कहाँ थे तुम दोनों यार? भाई तेरी बेगम को घुमाने लेकर गया था। तू बता तू कहाँ है? अरे भाई मुझे तो बहुत मजा आया। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कि यही कराची आ जाओ और ऐसे कोई कारोबार कर लो। यार कराची आकर कारोबार करना आसान है क्या? हाँ। चलो देखते हैं क्या होता है यार। अरे वो लहरें देखो, बस चलो ना यार। भाई देख कर जाना। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शकील और उसकी बीवी एक हफ्ता गुजारकर जब अपने गांव वापस गए तो सकीना ने अपने शौहर पर कराची ले जाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। साल डेढ़ साल में कराची के 2-4 चक्कर क्या लगे कि अख्तर और सकीना एक दूसरे को शिद्दत से पसंद करने लगे। यहां तक कि सकीना ने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि सकीना और अख्तर फोन पर बात कर रहे थे। अख्तर ग्राहकों को फल भी बेच रहा था और इस दौरान फोन पर भी बात कर रहा था। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं परसों आके ले जाऊंगा तुम्हें। यार आवाज आ रही है ना मेरी? मैं ये कह रहा हूँ मैं परसों आके ले जाऊंगा। हाँ मैं परसों ले जाऊंगा भाई। 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो कुछ छांट के लेके जाओ भाई। 2 किलो। हाँ सही है ना, मैं परसों ले जाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन नहीं लो। एक दिन अख्तर खामोशी से सकीना को कराची भगा लाया। अख्तर की बीवी ने सकीना को घर में देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया। थोड़ा आहिस्ता बोलो, सुन रही है वो। अरे सुनती है तो सुने, तुम उसको भगा कर लेकर अगर तुम्हारा कजन सुन लेगा तुम्हें जान से मार देगा। ऐसे कैसे जान से मार देगा? वो खुद अपनी मर्जी से आई है और तुम्हारे लिए इतना ये है कि शादी कर रहा हूं मैं उससे।
अरे कैसे वो शादीशुदा है? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो तलाक ले रही है अपने शोहर से। अरे वो दे देगा तलाक। अगर उसने दे भी दी तलाक तो मैं तुम्हें उस चुड़ैल से शादी होने दूंगी तुम्हारी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ज्यादा चिड़चिड़ मत करो, तुम्हें रहना उसके साथ तो यहाँ पर रहो, वरना चलो तुम्हें तुम्हारी माँ के छोड़ के आता हूँ। बहुत चिड़चिड़ करती हो तुम। शकील को जब पता चला कि उसकी बीवी अचानक गायब हो गई है तो उसका माथा ठनका। उसने अख्तर को फोन किया तो फोन बंद था। फिर सकीना को फोन किया तो उसने फोन उठा लिया। हेलो सकीना, कहाँ पर हो तुम? कराची में। कराची में? वहां किसके साथ गई तुम? कौन लेकर गया तुम्हें? मैं अख्तर के साथ हूँ। और मेरी बात सुनो, ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तलाक दो, मैं अख्तर से शादी कर रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। हेलो हेलो। सकीना ने फोन बंद कर दिया था। भांडा फूटने के बाद अख्तर ने अपना ठिकाना तब्दील कर दिया था और सिम भी ब्लॉक करवा दी थी। सकीना के शौहर ने कराची के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन दोनों का सुराग नहीं मिल सका, जिस पर शकील ने गांव में पंचायत बुला ली और अख्तर के बाप पर दबाव डाला कि वो उसकी बीवी वापस करवाए। बेटा मैं कसम खा के कहता हूँ यार, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो किसको भगा के ले गया। और चाचा तू झूठ बोलता है, तुझे सब कुछ पता है। मुझे सच सच बता, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा। ओ भाई मैं कह रहा हूँ ना यार, मुझसे जिसकी कसम चाहिए ले लो यार, मेरा कोई वास्ता नहीं है उससे, मेरा कोई राब्ता नहीं है उससे। देखता हूँ ये खेल के तुम लोग मेरे साथ कब तक खेलते हो। पंचायत के सरबराह ने अख्तर के बाप पर 5,000 का जुर्माना आयद कर दिया था, लेकिन अख्तर के बाप ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। अब शकील और उसके साथियों ने मंसूबा बनाया कि अख्तर के बाप को पकड़कर तशद्दुद किया जाए। जब बेटे को यह खबर मिलेगी तो वो खुद आ जाएगा। शब्बीर ने देखा कि अख्तर का बूढ़ा बाप गांव में गाय भैंस को चारा खिला रहा था कि शकील और उसके साथी उसके पास पहुंच गए। चाचा, वो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बीवी कहाँ है मुझे बता दो, वरना वो हशर करूंगा कि नस्लें याद रखेंगी। ओ जा, वो अशर करेगा। वो तेरे को मैंने बोला है कि मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरा वास्ता नहीं है, ना कोई राब्ता है, फिर तू मुझे बार बार तंग करने क्यों आ जाता है भाई? और जाओ जा, अपना काम कर। देख शकील, प्यार से नहीं मानेगा ये, इसको इसकी जबान में समझाना पड़ेगा। वो पकड़ो इसको यार, ये ऐसे नहीं मानेगा। बताओ चाचे, मैंने बोला नहीं यार। ओ यार यकीन करो मेरे को नहीं पता भाई। उस दिन शकील और उसके साथियों ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुबैना तौर पर अख्तर के बाप की नाक और होंठ काट दिए थे और फरार हो गए थे। 1-5 कॉल मौसूल हुई कि एक बुजुर्ग के नाक और होंठ काट दिए गए हैं, जिस पर मैंने टीम के साथ प्रॉपर रिस्पांस किया। हुकूमत संगीन नौयत का था। रंजिश ये बताई जा रही है, जो सामने भी आई है, कि खुदा बख्श के बेटे ने लड़की के साथ शादी की थी, रजामंदी नहीं थी उनके घर वालों की, जिस पर उसके साबिक शौहर ने ऐसा कदम उठाया। तीनों मुलजमान मरकजी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जो उसका पिछला खामन था जिससे उसने तनसीख ली हुई थी, उसने और उसके भाइयों ने मिलकर आके बुजुर्ग के नाक और होंठ काट दिए, जिसके ऊपर ये बहुत संगीन किस्म का हुआ था, जिसके ऊपर काफ़ी सारी परेशानी पाई जाती थी। फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पॉन्स किया, उसके तमाम नामजद मुलजमान पकड़े गए और उनको जुडिशल किया गया। अब इंशाल्लाह उसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं ताकि मुआशरे में दोबारा इस किस्म का कोई वाक़या पेश ना आ सके। अख्तर के बाप को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जहां वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसका तस्वुर करके ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये एक शैतान सिफत दरिंदे की कहानी है जिसने शर्मनाक गुनाहों की एक चेन बना रखी थी। पीर महल के नवाही इलाके वरखाना रोड का रिहायशी, बज़ाहिर पुरसुकून दिखने वाला ये गांव, जहां खेत हैं, खलियान हैं, मवेशी हैं, फसलें लहरा रही हैं, वहाँ एक दरिंदा भी छुपा हुआ था। गहरे कुएं के करीब बड़े से दरख्त के नीचे बैठकर ही सारी मंसूबा बंदी करता था और फिर अपने वीरान डेरे की तरफ चला जाता था। काम काज कोई नहीं था, लेकिन शाहाना जिंदगी गुजारता था। इसके चेहरे से ही लग रहा है कि ये ना सिर्फ आदी मुजरिम है, बल्कि इंतहाई घनौना चलता फिरता किरदार भी। शब्बीर को पता चला है कि सफदर नामी दरिंदा डार्क वेब के लिए काम करता था और पैसे कमाता था।
इस वेब के बारे में बताया जाता है कि इस वेब को लाखों लोग अपनी शर्मनाक ज़हनी आसूदगी के लिए देखते हैं। सफदर ने औरतों और लड़कियों के बजाय कमसिन नौजवानों का इंतखाब किया। 10-12 बरस के बच्चों में खासी अक्ल होती है और जिस्मानी तौर पर भी वो मज़ाहमत की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जब उनके सर पर बंदूक तान ली जाए और उन्हें कत्ल की धमकी दी जाए तो वो बेबस हो जाते हैं। ऐसी ही एक वारदात का पता उस वक्त चला जब 13 साला नजीब इशा की नमाज के बाद घर नहीं लौट सका। 13 साला बच्चे की पहचान को छुपाने के लिए उसका असल नाम नहीं बताया जा रहा है और ना ही उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वो इखलाकी कदरों की पामाली पर एक सवालिया निशान है। नजीब इन्हीं खेतों खलियानों में खेलता कूदता पला बढ़ा था। वो इन्हीं रास्तों से स्कूल जाया करता था कि एक दिन नजीब के क्लास फेलो फरहान ने अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और उसे एतमाद में लेकर सफदर नामी दरिंदे के डेरे पर ले गया। इस डेरे पर सन्नाटा था। जैसे ही बच्चा अंदर दाखिल हुआ, सफदर ने मुबैना तौर पर पिस्तौल निकाल लिया और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे के साथ न सिर्फ शर्मनाक हरकत की बल्कि उसकी नाजेबा वीडियो भी बना ली। फरहान नामी लड़का दरअसल सफदर के एजेंट के तौर पर काम करता था। मुबैना तौर पर सफदर नामी दरिंदे ने फरहान की काबिले एतराज वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था और उसके जिम्मे ये काम लगाया था कि वो अपने कमसिन क्लास फेलोज को बहला फुसला कर उसके डेरे पर ले आए। अब फरहान सफदर की ब्लैकमेलिंग के खौफ से अपने दोस्तों को बरगला कर सफदर के डेरे तक लाने के मिशन पर लग गया। वो गांव जहां बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, एक दिन शब्बीर ने देखा कि नजीब का क्लास फेलो फरहान अपनी मोटरसाइकिल लिए नजीब का इंतजार कर रहा था कि कब वो इशा की नमाज से फारिग हो और कब फरहान अपने दोस्त को साथ ले जाए। शब्बीर ने देखा कि फरहान अपने दोस्त नजीब को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। गांव में हस्ब मामूल खामोशी और सन्नाटा था। इधर नजीब के घर वालों ने देखा कि उनका बेटा इशा की नमाज होने के बावजूद घर नहीं पहुंचा, तो वो नजीब की तलाश में निकल खड़े हुए और उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां उन्होंने नजीब के रोने की आवाज सुनी। फिर क्या था, नजीब के घर वालों ने देहातियों के साथ मिलकर एक डेरे पर धावा बोल दिया। 13 साला नजीब को शैतानी सिफत दरिंदे सफदर के शिकंजे से छुड़वाया गया। सफदर और फरहान पिस्तौल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। उधर जब नजीब के घर वालों ने देखा कि उनका बेटा इशा की नमाज खत्म होने के बावजूद घर नहीं पहुंच सका, तो वो नजीब की तलाश में निकल खड़े हुए और उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने नजीब के रोने की आवाज सुनी। फिर क्या था, नजीब के घर वालों ने देहातियों के साथ मिलकर एक डेरे पर धावा बोल दिया। 13 साला नजीब को शैतान सिफत दरिंदे के शिकंजे से छुड़ा लिया और ऐसे में सफदर और फरहान पिस्तौल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नजीब के दोस्त फरहान को गिरफ्तार कर लिया था। दौरान तफ्तीश शर्मनाक कहानी सामने आ गई। पता चला कि मुल्जिमान कमसिन बच्चों के साथ बदफेली की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और अब तक दर्जनों बच्चे उनकी शर्मनाक हरकतों का शिकार हो चुके थे। पता चला है कि मुल्जिम शैतानी कामों में मुलव्विस थे और उन मुल्जिमों ने 100 बच्चों के साथ बदफेली का हदफ मुकर्रर किया हुआ था। पुलिस इस सारे मामले को गहराई से देख रही थी। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़े के बारे में पुलिस ने जो कुछ बताया था वो ये है। फौरी तौर पर वो बच्चे का बयान कलमा ने किया, उसके वालिद उस पर एप्लीकेशन में भिजाई फौरी तौर पर थाना पे कार्रवाई, और हमने कोशिश कर दी मुल्जिम फरहान को फौरी तौर पर अरेस्ट करने, और बाद में उसको जो लिए हैं उसकी इंटरोगेशन की है, उसका हमने DNA कराया, तो उसको अभी जेल भिजवा दी है। इंशाल्लाह ताला वो कैफे का पता पहुंच गया। उसका हमारा ही मुल्जिम सफदर है, वो भी इंटरम बेल पे उसकी कल बेल इंशाल्लाह कैंसिल करवा के उसको जेल भेज दें। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।